नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो पहला पारा हमने शुरू करे सूरह अल बकरा है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक मरतबा जब जंग के वक्त सारे खड़े थे तो पूछा कि सूरह अल बकरा किसी को याद है, किसको याद है। तो एक बच्चे ने बताया कि मुझे याद है। पहले तो छोटे छोटे बच्चे भी जंगों में आया करते थे ना, तो कहा ये कमांडो है। सुभान अल्लाह, ने कितनी अहमियत है कि, और पूछे कहाँ है सूरह अल बकरा वाले, है ना, अल बकरा वाले कहाँ है, इस तरह से। तो कितनी अहमियत है इसकी, है ना। कि अब हमने शुरू से जो है सीखे आयत नंबर 40 तक के मैंने क्लिप डाली हूँ। अब ये आयत नंबर 41 से हम लोग लेंगे, ठीक है। ये जो है ना खुलासा इसलिए ताकि अच्छी तरह समझ आए, है ना। देखो अब मैं पहले पढ़ूंगी आयतें, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अददि मा फी जमीइल कुरआनी हरफन हरफन व बि अददि कुल्ली हरफिन अल्फन अल्फा। ये दुरूद शरीफ पढ़ के जब हम कुरान मजीद पढ़ेंगे तो एक एक हुरूफ पढ़ने पे हमको 1,000 नेकियां मिलेंगी, है ना। वरना हदीस पाक का मफ़हूम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक एक हुरूफ पे 10-10 नेकी है। कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम पे 10 है, मैं कहता हूँ अलिफ पे 10 है, लाम पे 10 है और मीम पे 10 है। लेकिन ये दुरूद शरीफ पढ़ने इसके बाद हमको एक एक हुरूफ पे अल्फन अल्फा 1,000 नेकियां मिलेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये दुरूद शरीफ पढ़ के कुरान मजीद पढ़ेंगे और ताऊज़ और तस्मिया जरूर पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 41। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीलन व इय्याय फत्तकून। फिर आयत नंबर 42 भी ले लेते हैं हम लोग। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। आयत नंबर 43। वअकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकीन। अब देखो ये हम 41 से 43 तक के लिए आए थे। तो अब इसमें क्या है, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यहाँ पर जो है सबसे पहले सूरह अल फातिहा है, उसके बाद जो 3 गिरोह के बारे में है कि आयत नंबर 3 से 5 तक के मोमिनों का जिक्र है और उनका अंजाम कि उनको क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगी और उसके बाद कामयाब होंगे दोनों जहान में। फिर आयत नंबर 6 और 7 काफिरों के लिए है कि उन्होंने शुरू से कफर किया, इनकार किया हर चीज से, और फिर उन्होंने क्या हुआ कि उनको बड़ा वाला अजाब मिलेगा, अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब मिलेगा। और तीसरे जो मुनाफिक, 2 फेस पीपल, अगर मोमिनों के साथ है तो हम तुम्हारे साथ है, अगर उन लोगों के साथ है जो काफिरों के सरदार है उनके पास है तो जो उनके पास के हम तुम्हारे साथ है। तो ये 2 फेस पीपल है मुनाफिक। तो इनको जो है दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, अजाबुन अलीम यानी दर्दनाक अजाब, ठीक है। अल्लाह अकबर। तो अभी आयत नंबर 3 से 5 मोमिनों की, 6-7 आयत नंबर जो है वो काफिरों के मुतालिक है, और वो क्या है और उनका अंजाम क्या होगा। और उसके बाद से जो है ना आयत नंबर 120 तक के, फिर 20 तक के जो है वो मुनाफिक के बारे में। फिर 20 से लेके और 100 आयतें जो है ना वो ज्यादातर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गए वहां पर और यहूदियों से मुखातिब हुए, किस तरह उनको अमन की दावत दिए और ईमान में दाखिल होने को कहा, तो उसके मुताबिक ये सारी, फिर उन लोगों ने कैसे सरकशी किया, तो ये सब उसके मुताबिक है, मुनाफिक लोगों के बारे में है। तो क्या कहा कि वआमीनू, और ईमान लाओ, बिमा अंज़ल, तो जो नाजिल किया गया तुम पर। जैसे यहूदियों के पास पहले ही जो क्या थी, तौरात थी, ठीक है। अब ये जो कुरान मजीद आया तो ये तो तुम्हारी किताब से मिलता जुलता है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई नई चीज दे दी तुमको और तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, यार ये तो नई चीज है, ये हम कैसे कैसे हम ये इसको एक्सेप्ट कर सकते, ऐसा तो नहीं है। जो तुम्हारी तौरात में है वही कुरान मजीद में है, तो तुमको तो पहले आगे बढ़ के ईमान लाना चाहिए। जबकि जो बुत परस्त थे ना वहां के, वो तेजी से ईमान में आ रहे थे, ठीक है। बुत परस्त जो थे ना वो तेजी से ईमान में आ रहे थे, जबकि यहूदियों को ईमान में आना चाहिए क्योंकि इनकी तौरात में यही सब लिखा हुआ है जो कुरान मजीद में है।
तो कहा कि तुम तो पहले दर्जे के काफिर ना हो, तुम्हारे पास तो तस्दीक करता हुआ, तस्दीक मतलब मिलता जुलता हुआ जो तुम्हारे पास है यानी तौरात, तो तुम तो कम से कम यानी अव्वल दर्जे के काफिर ना हो जाओ, तुम्हारे पास ये तो कुरान मजीद वही है लिखा हुआ है जो तुम्हारे तौरात में है ना। जबकि बुत परस्त पे तेजी से ईमान ला रहे थे। फिर उसके बाद आयत नंबर 42 क्या है, वला तलबिसुल हक्का, और ना तुम मिलाओ हक को बातिल से, और तक तुमुल हक्का वम तुम तालमुन, और तुम हक को ना छुपाओ। अब ये आयत रिलेटेड है ना, ये आयतें रिलेटेड है कि आयत नंबर 42 के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये यहूदी और ईसाई लोग करते थे। इनके पास हर एक के पास दीनी किताबें नहीं होती थी। ये लोग अपने जो ये रहते थे ना, जो यानी जो प्रीस्ट रहते थे, इनके जो बड़े रहते थे, उनके पास ये लोग जाते थे और मसला लेके पूछते थे कि क्या है इसके मुतालिक। तो लोग क्या करते थे कि आम लोगों को अलग बताते थे, और जो ऐसे रहते थे ना यानी साहिब माल लोग ऐसे, तो उनके लिए अहकाम दूसरे बताते थे। और क्या करते थे, तौरात की तख्तियों को छुपा देते थे और उनको सीधा सा, जैसे अगर बड़े से बड़ा गुनाह हो तो उसका वो लोग क्या करते थे, उनको छुपा देते थे और जो है छोटी छोटी सजाएं बता देते थे। बट बड़ा जैसा तौरात में था कि उनको ये सजा मिलनी चाहिए, वो नहीं देते थे लोग। वो लोग तख्तियां छुपा लेते थे तौरात की और उनको जो है अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देते थे। तो अल्लाह ने इसमें उनको वार्निंग दिया है कि तुम हक को ना छुपाओ बातिल से। ये यहूदी और ईसाइयों को वार्निंग है कि तुम हक को बातिल से ना मिलाओ, गड़बड़ ना करो तुम, है ना। वला तलबिसुल हक्का, और ना में तलबिसुल क्या है, और ना तुम मिलाओ हक को बातिल से, है ना, और ना तुम छुपाओ हक को, और तुम जानते हो वम तुम ताल, क्योंकि वो लोग तो मेन ये थे ना, वो जो जैसे बड़े रहते ना प्रीचर, और वो जो मेन उन लोगों को तो मेन ये था, उनको मालूमात थी। फिर भी वो लोग क्या करते थे कि मैनिपुलेट कर देते थे और जो है सीधे साधे लोगों को सख्त से सख्त सजा बता देते, ये है इस चीज की सजा। और जो बड़े बड़े लोग आते थे तो क्या करते थे, तौरात की तख्तियों को छुपा देते थे और फिर उनको मामूली सी ये करके बता के थोड़ा पैसा ले लेते थे उनसे, समनन कलीला, थोड़ी कीमत ले लेते थे और उनको छोड़ देते थे कि हाँ बस यही सजा थी तुम्हारी, यही ऐसा है। तो अल्लाह ने वो नहीं किया, ऐसा मत करो तुम। वाक़िमुस्सलाता, और वाक़िमुस्सलाता मतलब और कायम करो नमाज। अब कायम करो में कई चीजें आई है। कायम करो में वक्त की पाबंदी है कि वक्त पर पढ़ो। बाज लोग क्या सोचते हैं कि नमाज पढ़े तो बहुत कोई बात नहीं, हमने अभी नहीं पढ़े बाद में पढ़ लिए, फौरन नहीं पढ़े थोड़ी देर से पढ़ लिए। ऐसा नहीं, अगर तुम अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते हो ना तो समंदर इतना सवाब है, और टाल टाल के पढ़ते हो ना तो नमाज का सवाब मिलेगा, है ना। बाज रात में के लमलम वादी में ना उनके सर तोड़े जाएंगे जो टाल टाल के नमाज पढ़ते हैं। और वो जो बोलते हैं ना कि और वो नमाज को भुलाए बैठे हैं, है ना, अल्लज़ीना हुम जो है साहुन सलाती साहुन, जो लोग अपनी नमाजों को भुलाए बैठे हैं। सूरह माउन में भी एक आयत है ना इसके रिलेटेड कि जो अपनी नमाजों को, तो भुलाए बैठे से नमाज छोड़ देने वालों की बात नहीं हो रही है। नमाज ना पढ़ने का तो तसव्वुर भी नहीं था कि कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, ऐसा तो तसव्वुर भी नहीं था। ये टाल टाल के वालों की बात है कि इनके बाद जो अपनी नमाज को भुलाए बैठे, भूल के नमाज बैठे थे, आखिरी वक्त में ठोंगे मारते। तो नमाज के युकीमुना सलाता में सब आती है, वक्त की शराइत, वक्त की पाबंदी, वक्त पे नमाज पढ़ो। वक्त क्या है कि क्या वक्त है उसका, तो जैसी अजान हुई जो तुम्हारे हाथ का काम है वो मुकम्मल करके पहले नमाज पढ़ लो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो है तुम्हारा खुशू और खुजू से पढ़ना है नमाज, यूं नहीं कि उसको बोझ समझ कैसे, ये तो हमारे बोझों को कम करने के लिए, हमारी टेंशन को कम करने के लिए नमाज दी गई है ना। तो हमने क्या करना है, उसको खुशी और खुजू से, इत्मीनान से, आज़ा एकदम इत्मीनान में हो, सुकून से बराबर। जो युकीमुना सलाता में नमाज की अंदर और बाहर की सब शराइत को ऑब्जर्व करते पढ़ना है, ये कि अंदर की क्या शराइत है वो भी तुम मुकम्मल कर रहे हो और बाहर की क्या शराइत है। नमाजें फिर से बता रही हूँ जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि कोई भी चीज कबूल होने की शराइत है, तो नमाज की भी शर्तें हैं, अंदर की बाहर की शराइत 6 और 7 शराइत है टोटल। तो ये तुमको पता होनी चाहिए। सतर का छुपाना, नमाज का ये किबले का रुख होना, वक्त का होना, है ना, बाहर के कपड़े का और जगह का पाक होना, ये बाहर की शराइत है। अंदर की शराइत है कि जो तुम्हारे ये है वो जैसे रुकू में बराबर रुकू करो, रुकू तर्क ना हो, और ये वाजिबात है वरना नमाज नहीं होगी। 2 सजदों के दरमियान जब हम बैठते जलसा वो होना जरूरी है हमारा। तो ये
इसके मुतालिक युकीमुना स्वलाता, और बराबर से हमारा चेहरा जरा सा भी बाल नहीं दिखाई देने चाहिए, बराबर से यहाँ तक कि हमारे ये बस इतना हाथ, ये चेहरा और पैर का पंजा ये दिख सकता है नमाज में, उसके अलावा नहीं। तो शर्तों को ध्यान रखते हुए युकीमुना स्वलाता में सब आता है। वक्त की भी पाबंदी आती है। एक बार नमाज का वक्त खत्म हो गया तो तुम जिंदगी भर भी वो नमाज पढ़ोगी ना, तब भी उस नमाज की तलाफी नहीं होगी। वक्त, बस नमाज का जो वक्त है उस वक्त पढ़ ली वो नमाज, वरना फिर अगर ऐसा होता तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है सजद क्यों नहीं उस वक्त नमाज छोड़ी। नमाज छोड़ सकते थे कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, कज़ा कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। नमाज इसीलिए कुरान मजीद में बताया गया, और ये भी सारी चीजें हैं कि 2 नमाजें एक साथ पढ़ लो, 3 नमाजें एक साथ पढ़ लो, अल्लाहु अकबर। 2 नमाजें सिर्फ हज के दौरान पढ़ सकते एक साथ। फिर क्यों लिखा गया है, क्यों अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस ने हमको कहा है कि नमाजों की हिफाजत करो। क्यों कहा है नमाजों की हिफाजत करो? कह देते 2-2 एक साथ पढ़ लो, क्यों कहा नमाजों की हिफाजत करो? और मेरी जो ये है, मैं माजरत चाहते हुए बोलती हूँ कि हमारे आज ये हालात है, नमाजें हमारे लिए इतनी भारी हो गई है कि हम जब बाहर जाते ना तो हम बोलते नहीं हम एक साथ 2 नमाज पढ़ लेते। हम कितने लोगों को हमने देखा कि वो जोहर असर पढ़ लेते हैं, मगरिब इशा पढ़ लेते एक साथ, फिर बोले जब हम सफर पे रहते तो 2 नमाज एक साथ पढ़ सकते। बिल्कुल भी नहीं। सफर पे तुम निकलते हो, जो तुम्हारी ये है ली के 15 दिन से पहले की शराइत है, और इतना किलोमीटर अपनी बस्ती से तुम बाहर निकलते हो, जो तो वो शराइत जब होती है तो तुमको नमाज कसर तुम्हारे ऊपर हो जाती, फिर कसर नमाज पढ़ो जिसमें फर्ज आधी हो जाती है और सुन्नत नवाफिल ये हो जाती है, तो वो पढ़ना है। 2 नमाजें एक साथ तो कहीं भी नहीं पढ़ सकते इल्ला सिवाय हज के। तो इसलिए नमाजों की हिफाजत करो कहा गया, युकीमुना स्वलाता, नमाजों की हिफाजत करो, वक्त पे पढ़ा करो उसको पूरे एहतमाम के साथ। देखना, चेक करना कि हमारी ये नमाज ऐसी है कि हमको जन्नत दिलाएगी, है ना। हम कैसा कोई चीज खरीदते तो हम पहले फिरा के देखते इसकी कीमत इतनी है कि नहीं, वरना नहीं बाबा इसकी कीमत हम इतनी नहीं देंगे। कैसे कहते हैं हम लोग, नहीं ये तो सरा गला, इसका हम इतनी कीमत नहीं देंगे। तो क्या हमारी नमाज ऐसी जो हमको जन्नत दिला सके? तो उस तरह से इत्मीनान से नमाज पढ़नी इंशाअल्लाह वज़ल, वक्त पे पढ़नी है ना। और उसके बाद के बात उस ज़कात तक, और ज़कात अदा करते हैं तो ज़कात के भी बारे में ये नहीं कि मन चाहा तो इतना ज़कात दे के बैठ गया, हो गया हमने ज़कात दे दिए, नहीं। ज़कात की जो है 2.5% होता है, तो तुम पूरा हिसाब करो अपनी आमदनी का, और फिर निकालना कि मेरे ज़िम्मे कितनी ज़कात है ना। वो तुम्हारे पास हक है किसी और का, और तुम्हारा पैसा भी पाक होना है। जब ये ज़कात निकालोगे तुम्हारा पैसा पाक होगा और अगले को उसका हक मिलेगा इंशाल्लाह। तो तुम क्या करना है कि उसको ज़कात का भी पूरा फिगर निकालना कि हमको इतना देना है ज़कात, तो बराबर दे दो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि रमज़ान मुबारक में दो, कभी भी दे सकते। ये लोग सवाब बढ़ जाता है रमज़ान में करके, रमज़ान में देते। लेकिन अगर तुम्हारे नज़र में कोई मुश्तहिक आया और ज़रूरतमंद आए तो तुम उस वक्त ज़कात का दे सकते हो, पैसे दे देना। और उसके बाद क्या है, वातु ज़कात, और अदा करते ज़कात। जहां कहीं देखो नमाज का बयान आता है ना, वहां ज़कात का भी जिक्र होता है। यानी जितनी नमाज इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ज़कात भी इंपॉर्टेंट है। वर्कऊ मार राकीन, वर्कऊ और रुकू करो, मगर साथ राकीन रुकू करने वालों के। यानी यहूदी क्या करते थे, अपनी नमाजों में रुकू नहीं करते थे, और फिर क्या करते थे, सारे के सारे रोते थे कि हम रुकू नहीं करते, हमारे को रुकू नहीं मिला। तो अल्लाह फरमाते कि रो रहे क्यों? साल के एक दिन वो लोग पूरे जमा होते, और रोते कि हमको रुकू नहीं मिला, उनकी नमाज में रुकू नहीं था, हमको रुकू नहीं मिला। तो अल्लाह फरमाते हैं और रुकू करो, है ना। क्या फरमाते अल्लाह ने कि अवाक़िमुस्सलाता, और कायम करो नमाज। और कायम करने से ये भी मुराद है कि फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा कायम करो में तरतीब भी, कि फजर भी पढ़ो। क्या सुबह से पहले जोहर हो जाती? नहीं, पहले सुबह होती तो पहले फजर पढ़ो, फिर उसके बाद जोहर के वक्त जोहर पढ़ो, फिर असर, मगरिब और ईशा। असर की तो खास तंबीह के बीच की नमाज की हिफाजत करो, है ना, क्योंकि बीच की नमाज में लोग खरीदी का वक्त होता है, आदमियों के भी बिजनेस का वक्त होता है, बाज़ औरतों के सोने का वक्त होता है, बाज़ औरतों के नाउज़ुबिल्लाह टेलीविजन का वक्त होता है। तो भी नमाजें और ये तो सब छोड़ करके तुम अगर तुम्हारी बीच की नमाज की हिफाजत करो, यानी असर की नमाज खास तौर से, फजर और जोहर,
और फिर मगरिब इशा, तो उसके बीच में आती ना असर, तो असर की खास नमाज का ध्यान रखना कि असर की नमाज ना छूटे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसने तंबीह की है ना। और फिर क्या है, वातु ज़कात वर्कऊ मअ राकिईन, मअ मतलब साथ, राकिईन रुकू करने वालों के, कि तुम साल में एक दिन सारे के सारे जमा होकर रोते हो, भाई क्यों रोते हो, रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ, है ना। और यकीमुन सलात में ये भी कि मर्द अफराद जमात में जाके नमाज पढ़े, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़े, 27 दर्जे ज्यादा सवाब होता है बजाय इसके कि घरों में नमाज पढ़े, है ना। कितनी बुरी बात है ये कि वो जमात में ही जाकर के पढ़ना चाहिए, और औरतों को जो अपने घर के अंदर के कमरे में पढ़ेंगे तो बेहतर है। अभी समझ में ना ये आयतें, ये यहूद और ईसाई को तंबीह की गई है कि तुम जो है थोड़ा सा माल लेकर के समनंग कलीलंग, समनंग यानी थोड़ा कीमत, और कलीलंग मतलब थोड़ी कीमत लेके हमारी आयतों को मत छुपाओ, जो है वो लोगों को हक बताओ। जो तुमने जैसे कुछ लोगों के लिए, आम लोगों के लिए अलग बता देते, और खास जो आते तो तौरात की तख्तियां छुपा के और तुम ये मामूली सी बता देते, यानी बड़ी बड़ी सजाएं फिर उनको ना बताते, फिर उनको क्या करेंगे छोटा मोटा बता के कि हाँ तुम्हारे जैसे ये इसका ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट है, बड़ी पनिशमेंट नहीं देते उनको, क्योंकि कीमत ले लेते थे, समनंग कीमत ले लेते, कलीलंग थोड़ी सी, तो थोड़ी सी कीमत लेके हमारी आयतों को ना बदलो, तुम ये मत करो, उसमें गड़बड़ मत करो, हक को बातिल से ना मिलाओ। और तुम जानते हो क्योंकि वो लोग मेन प्रीचर रहते, उन्हीं के पास किताबें रहती थी ना, तो बताते कि तुम इस तरह से गड़बड़ ना करो और नमाज कायम करो और जक़ात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।